Hi everyone, welcome back to your loving channel Dear Maths. My dear students, आज का ये जो वीडियो है वो मैं लेकर आया हूँ क्लास 8th के स्टूडेंट के लिए, जो कि हमने चैप्टर 1 को स्टार्ट किया था। उसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो जिन्होंने भी पार्ट 1 नहीं देखा है वो सबसे पहले जाकर के पार्ट 1 देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्योंकि जब तक आप पार्ट 1 नहीं देखेंगे आपको पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा, तो पहले आपको पार्ट 1 देखना ज़रूरी है। ये चैप्टर 1 रेशनल नंबर का पार्ट 2 है। इस चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि हम इस चैप्टर से क्या क्या सीखने वाले हैं। एक बार फिर मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। इस चैप्टर में हम एक तो हाउ टू रिकॉग्नाइज रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर को हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं उसके बारे में जानेंगे, कैसे पहचानते हैं कि कौन से टाइप के नंबर्स रेशनल नंबर्स होते हैं और कौन कौन से टाइप के नंबर्स को हम रेशनल नंबर कह सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक्सप्रेस रेशनल नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है और कैसे हम एक रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा हाउ टू रिप्रेजेंट अ रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब जो सपोज दैट आपके सामने कोई भी रेशनल नंबर है तो वो रेशनल नंबर नंबर लाइन पर किस जगह आएगा, ये हम कैसे जानेंगे और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा कंपेयर रेशनल नंबर्स एंड अरेंज देम इन ऑर्डर, मतलब हम दो या दो से ज़्यादा रेशनल नंबर को कैसे कंपेयर करते हैं और कैसे उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, ये सब हम इसमें सीखने वाले हैं। इसके आगे हम बात करें तो यहाँ पे आप देखिए कि पिछले वीडियो में मैंने आपको रेशनल नंबर के बारे में बताया था कि रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, कौन सी कंडीशंस वहाँ पे हैं एक रेशनल नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। किस किस टाइप के नंबर्स को हम रेशनल नंबर्स कह सकते हैं और एक रेशनल नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए किन तीन बातों का मैंने वहाँ पे जिक्र किया था पार्ट 1 में, वीडियो 1 में। तो आप जिन्होंने भी पार्ट 1 नहीं देखा है इस चैप्टर से रिलेटेड, वो सबसे पहले जाकर के पार्ट 1 देखें, तभी आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक जो रेशनल नंबर होता है उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस किस टाइप की हो सकती है। मतलब अगर आप किसी रेशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो वहां पर उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आता है वो किस टाइप का हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर डेसिमल नंबर टाइप में, यस, आज हम यही बात करने वाले हैं कि एक डेसिमल नंबर कितने टाइप का हो सकता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, एक रेशनल नंबर की किस टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन हो सकती है ये जानने के लिए सबसे पहले आपको डेसिमल एक्सपेंशन के टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए। मतलब कितने टाइप्स की डेसिमल एक्सपेंशंस होती हैं और उनमें से कौन कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन एक रेशनल नंबर की हो सकती है उसके बारे में हम फिर बाद में पता करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि कितने टाइप्स की डेसिमल एक्सपेंशन होती है और कौन कौन सी होती है। इसीलिए टॉपिक का नेम है टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। सबसे पहले हम बात करते हैं जो फर्स्ट टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो होती है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये कैसी होती है, कैसी दिखाई देती है, किस तरह की डेसिमल एक्सपेंशन को आप टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नेम देंगे, इसके बारे में हम जिक्र करेंगे। चलो पहले हम बात कर लेते हैं कि जो भी जितने भी टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन है वो कौन कौन सी, उनके क्या क्या नेम है। सेकंड टाइप की जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो है आपकी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, जिसको हम रिक्योरिंग भी कहते हैं। किसको? रिपीटिंग को। रिक्योरिंग भी आप यूज में ले सकते हैं ये वर्ड, ठीक है। तो जो सेकंड टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन है वो होती है आपकी कैसी? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। और इसके बाद जो थर्ड नंबर पे आती है तीसरे टाइप की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। रिपीटिंग की जगह आप रिक्योरिंग वर्ड भी यूज में ले सकते हैं, ठीक है। तो इट मींस देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। तीन तरह की डेसिमल एक्सपेंशन होती है। मतलब जो पॉइंट वाले नंबर होते हैं, टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब है जो पॉइंट वाले नंबर होते हैं वो भी तीन तरह के होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर तीन तरह के डेसिमल नंबर्स, यस। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में, जो कि फर्स्ट टाइप की है कि किस तरह के डेसिमल नंबर्स को आप टर्मिनेटिंग कहेंगे, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, मैं एक रेशनल नंबर लूंगा, ठीक है। लेट्स टेक अ रेशनल नंबर ओवर हियर। मैंने जैसे यहां पे लिया फॉर एग्जाम्पल 5/2। अब आप एक काम कीजिए, इस 5/2 मतलब इसको डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। डेसिमल में कन्वर्ट करने का मतलब क्या होता है, जब भी आपके सामने कोई फ्रैक्शन होता है या कोई रेशनल नंबर होता है जो कि P/Q की फॉर्म में है, तो जब आप उसके न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा आपका वो हो सकता है एक डेसिमल नंबर भी हो सकता है एक नेचुरल नंबर भी हो। अगर वो डेसिमल नंबर है, जैसे कि यहाँ पे 5 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आएगा 2.5। आप डिवाइड करके देखना, आपका आंसर आएगा 2.5, ठीक है। सो इफ यू कैन सी हियर व्हेन आई डिवाइड 5/2, so 2 2s are 4. Now I will subtract it. I will be getting 1 as remainder and then I will divide again by placing point over here, and 2 5s are 10 and remainder is 0. तो ऐसे रेशनल नंबर जिसके न्यूमरेटर को जब आप डेनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं और आपका आंसर डेसिमल नंबर में हो,
और इफ यू आर गेटिंग रिमाइंडर 0, तो जो अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तभी जो डेसिमल एक्सपेंशन आपके सामने है वो कैसी होगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब आपका डिवाइड यहां पे टर्मिनेट हो गया है, रिमाइंडर 0 आ गया है, इसलिए जो डेसिमल एक्सपेंशन आपके सामने आई है, इस तरह के पॉइंट वाले नंबर जो होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे 2.5 जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ये तो अभी तो मैं आपको डिवाइड करके बता रहा हूं कि कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी, कौन सी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगी, और कौन सी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगी। लेकिन इसके तुरंत बाद ही मैं आपको ऐसे भी बताऊंगा कि आप कैसे देखकर ही एक डेसिमल एक्सपेंशन को बता सकते हैं कि वो किस तरह की डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, तो अभी तो हम डिवाइड करके पता कर रहे हैं। दूसरे टाइप की जो डेसिमल एक्सपेंशन आपकी वो है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। चलो इसके लिए भी एक एग्जांपल लेते हैं। यहां पे मैं एक और रेशनल नंबर लेता हूं, सपोज दैट आई एम टेकिंग हियर 10/3। प्यारे बच्चों, कभी कभी आपने इस तरह के डिवाइड किए होंगे कि जब आप उनको डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं तो आप देखते हैं कि बार बार रिमाइंडर में कोई ना कोई डिजिट बार बार सेम डिजिट बार बार आ रही है रिमाइंडर में, और पॉइंट के बाद कोई ना कोई डिजिट या डिजिट्स का ग्रुप बार बार रिपीट हो रहा है। मतलब कहने का मेरा यह है कि आपका डिवाइड खत्म ही नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे कि ये है 10/3। लेट अस डिवाइड 10/3 एंड सी व्हाट हैपेंड। व्हेन यू डिवाइड 10/3, 3 3s आर 9। मैंने यहाँ पे डिवाइड किया 9 और सब्ट्रैक्ट आया यहाँ पे 1, मैंने यहाँ पे डेसिमल प्लेस किया। ठीक है, अब इसके बाद में मैंने डेसिमल प्लेस किया है तो मैं यहाँ पे 0 ले सकता हूँ। अगेन आई विल डिवाइड 3 3s आर 9, फिर मेरे पास रिमाइंडर 1 आ रहा है, फिर मैंने 0 लिया, 3 3s आर 9, फिर मेरे पास रिमाइंडर वापस में 1 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ बार बार रिमाइंडर 1 आ रहा है और बार बार यहाँ पे जो डिजिट है 3 वो बार बार रिपीट हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये शायद ही अब कभी खत्म होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डैश 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 पुट कर देंगे, किसके साथ, डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि बार बार हमें रिमाइंडर 1 मिलेगा, हर बार हम 3 3s आर 9 करेंगे और हर बार 1 एज रिमाइंडर हमारे सामने होगा। तो इसका मतलब पॉइंट के बाद जो डिजिट 3 है ये बार बार रिपीट होगी और रिमाइंडर भी बार बार रिपीट होगा। तो इस तरह की डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो यहां पे मैं इसका आंसर मेंशन करता हूं। अब जो थर्ड टाइप की जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये एक्चुअली किसी रेशनल नंबर की नहीं होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर एक रेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप की हो सकती है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यस, यही चीज मैं आपको समझाने वाला था कि कोई भी रेशनल नंबर जो होता है अगर उसको जब हम उसके डेनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, उसके न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं और अगर उसका आंसर एक डेसिमल नंबर में आ रहा है तो वो या तो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग ही हो सकता है। तीसरी टाइप की जो डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये रेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होती। ये कौन से, तो अब आप हमेशा याद रखना कि कोई भी आपसे पूछे कि एक रेशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कौन कौन से टाइप की हो सकती है, तो आप कहेंगे कि अ रेशनल नंबर कैन हैव ईदर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो देख करके आप कैसे पता लगाएंगे कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप यहां देख सकते हो, सबसे पहले जब मैंने टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की बात की उसमें मैंने एक एग्जांपल लिया था 5/2, और आपको पता है 5/2 क्या एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं 5/2 p/q के फॉर्म में है। ठीक है, जहां पे p और q इंटीजर्स हैं और q 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब 5/2 क्या एक रेशनल नंबर है। और जब मैंने इसकी डेसिमल एक्सपेंशन का पता किया तो मैंने देखा कि इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस तरह की हो सकती है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। उसके बाद मैंने जब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में एक्सप्लेन किया तो उसमें भी मैंने एक एग्जांपल लिया था, एक रेशनल नंबर लिया था जो कि क्या था, 10/3। ठीक है, तो यहाँ पे 10/3 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये p/q की फॉर्म में है और आप देख सकते हैं कि p और q मतलब 10 जो कि p की जगह लिखा हुआ है और 3 जो कि q की जगह लिखा हुआ है वो इंटीजर्स हैं और q जो है हमारा वो 0 नहीं है, इसलिए 10/3 भी क्या एक रेशनल नंबर है। और इसकी डेसिमल एक्सपेंशन जब हमने पता की तो वो कैसी थी, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमने दोनों टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन में एक रेशनल नंबर लिया था और जब हमने उनकी डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट की तो हमें पता चला कि कुछ रेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो सकती है और कुछ की डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये किस तरह की डेसिमल एक्सपेंशन होती है। ये कुछ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग की तरह होती है लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या? चलिए मैं एक डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पे लिखता हूँ। सपोज दैट आई एम राइटिंग 3.145609875
3 और मैनी मोर डिजिट्स, कुछ भी डिजिट्स आप मान लीजिए, तो ऐसी जो डेसिमल एक्सपेंशन होती हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती हैं। तब आप कहेंगे सर ऐसी तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग भी होती है। बिल्कुल, डैश 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 उसमें भी आपको दिखेगा और यहाँ पे भी डैश 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 का फॉर्मेट है, लेकिन इनमें जो डिफरेंस है वो क्या है, जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग टाइप की जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है ये वाली, इसके अंदर क्या होता है, पॉइंट के बाद या तो कोई सिंगल डिजिट बार बार रिपीट होगी, जैसे यहां पे 3 रिपीट हो रही थी, या फिर कोई डिजिट का ग्रुप बार बार रिपीट होगा। जैसे मैं एग्जांपल लूं 3.565656 डैश डैश डैश, इसका मतलब यहां पे 56 बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि कोई सिंगल डिजिट ही रिपीट हो, कोई जरूरी नहीं है कि 2 डिजिट ही रिपीट हो, कितने भी डिजिट्स का ग्रुप हो सकता है और वो रिपीट जरूर होगा। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि डिजिट्स का रिपीटेशन किसी फॉर्मेट में चल रहा है, किसी पैटर्न में चल रहा है, लाइक 565656 या 1 2 3 4, जैसे कि मैं कहूं 5.1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, फिर डैश 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 हो। डैश 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 जरूरी है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ऐसा नहीं कि 565656 हो गया और डैश 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 है ही नहीं, इसका मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना, या तो अगर डैश 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 नहीं है तो फिर आप उसको डिक्लेयर करेंगे क्या, कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, जो कि मैं आपको बता रहा था ना कि देखकर कैसे पता लगाएं कि ये जो गिवन डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस टाइप की है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो हमेशा याद रखना, अगर पॉइंट के बाद कितने भी डिजिट्स हो लेकिन डैश 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 नहीं लगा हुआ है, या फिर बार लाइन भी हो सकती है। बार लाइन कैसे होती है, जैसे कि मैं लिखूं 5.63 और ऐसे बार लाइन, तो ये बार लाइन जो है इसका मतलब क्या होता है ये मैं बाद में बताऊंगा। मतलब अगर सिंपल इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है तब तो टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अगर डैश 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 है और कोई डिजिट या डिजिट्स का ग्रुप पैटर्न में रिपीट हो रहा है तो फिर वो आपकी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगी। और ये जो बार लाइन का मैटर है वो इसी से रिलेटेड है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाली से ही। कैसे, बार लाइन का मतलब क्या होता है, जैसे यहां पे इस डिजिट पे ये बार लाइन लगी हुई है, इन डिजिट्स पे, इसका मतलब ये है कि ये दोनों डिजिट्स बार बार रिपीट हो रही हैं। ठीक है, मतलब 636363 लाइक दिस। तो हम डैश डैश फॉर्मेट को हटा करके हम इस तरह से लिख सकते हैं। बस आपको करना क्या है, आपको केवल उन्हीं डिजिट्स पे बार लाइन प्लेस करनी है जो कि रिपीट हो रही हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल मैं यहां पे लेना चाहूंगा, जैसे है 6.239494 डैश डैश। ऐसा भी होता है कि कुछ डिजिट के बाद में कोई डिजिट्स रिपीट होना शुरू होती हैं। ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है, जैसे आपको इसको बार लाइन फॉर्मेट में लिखना है तो 6.2394 और उसके ऊपर जो रिपीट हो रही हैं जो डिजिट्स, उसके ऊपर हम बार लाइन लगा देंगे। तो या तो बार लाइन हो, अगर बार लाइन नहीं है तो डैश डैश फॉर्मेट में हो, लेकिन पैटर्न जरूर चेक करना कि पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो किसी पैटर्न में रिपीट हो रही हैं क्या, लाइक 949494 1234 1234 1234, या फिर 565656 एंड डैश डैश। ओके, तो इस तरह की जो डेसिमल एक्सपेंशंस होती हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होती है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में क्या होता है, आपको डैश 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 फॉर्मेट दिखाई तो देगा, इसमें डैश डैश फॉर्मेट जरूर होगा, किसमें, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में भी। ठीक है, तो डैश 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 तो होगा, लेकिन आपको यहाँ पे जो डिजिट्स हैं उनमें कोई पैटर्न फील नहीं होगा। मतलब जैसे ऊपर पैटर्न फील हो रहा था ना 545454 या 636363, क्या आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई पैटर्न फील हो रहा है आपको, लाइक कोई डिजिट या डिजिट का ग्रुप यहाँ पे रिपीट हो रहा हो, नहीं। ठीक है, तो इस तरह की जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने क्या यहाँ पे जाना है कि एक रेशनल नंबर जो होता है उसकी किस किस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन हो सकती हैं, और कैसे हम एक डेसिमल एक्सपेंशन को देख करके पता कर सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अच्छा, एक चीज और मुझे यहाँ पे बतानी थी आप लोगों को, जो कि शायद आप खुद भी सोच रहे होंगे कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है ये कौन से टाइप के नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन होती है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो होती है इर्रेशनल नंबर की। अब आप कहेंगे सर ये इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जो रेशनल नहीं होते। मतलब I mean, अगर कोई नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता तो वो इर्रेशनल होगा, जहां पे P और Q इंटीजर्स होने चाहिए और Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो रेशनल होते हैं अगर वो 3 कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो अब आप जानना चाहेंगे कि सर जैसे फॉर एग्जांपल, तो मैं आपको बता दूं यहां पे, जैसे कि कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर मतलब ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, जैसे 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 9 परफेक्ट स्क्वायर है, 16 परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि ये किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर होते हैं। ठीक है, तो ऐसे नंबर जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, अगर वो रूट के नीचे हैं, जैसे √2 मैं कह सकता हूं, √3 कह सकता हूं, √5 कह सकता हूं, √4 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो 2 का स्क्वायर होता है, उसका आंसर 2 होगा, तो वो रेशनल है। ठीक है, और √6 मैं कह सकता हूं, √7 कह सकता हूं,
तो ऐसे नंबर जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो इर्रेशनल नंबर होते हैं, और इनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो कैसी होती है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के टॉपिक्स के बारे में मैं पार्ट नंबर 3, मतलब जो इस चैप्टर का पार्ट 3 है, उसमें बात करेंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है जो भी मैंने आज एक्सप्लेन किया है, तो वो क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।